नमस्ते भैया। देखो, ये हमारे यहाँ जो गुलाब होता है देसी गुलाब होता है। जैसे ये मेन सीजन मार्च फरवरी में ज़्यादा होता है, अभी बहुत कम होता है। जैसे ये पूरा 5 किलोमीटर का बेल्ट जो यहाँ पे ये गुलाब होता है, इसका हम ये गुलाब जल, गुलकंद, शरबत वगैरह बनाते हैं जो एकदम ऑर्गेनिक नेचुरल बनाते हैं। और गुलाब जल भी कैसे बनता है वो भी आपको मैं प्रोसेसिंग प्लांट आपको समझाएंगे, बताएंगे कैसे क्या बनता है। ठीक है, चलो अब आपको मैं वो प्लांट बताता हूँ गुलाब जल का प्रोसेसिंग कैसे होता है। देखो सर, ये हमारे इत्र का प्लांट है। इसमें बनता है गुलाब का इत्र। गुलाब के इत्र के लिए क्या होता है कि उसके सैंडल बेस ऑयल जो होता है वो अलग से खरीदना पड़ता है। फिर ऑयल जो रहता है उसमें लिया जाता है। फिर इसमें फूल और पानी रहता है। फिर उसको हम गर्म करते हैं, जो उसकी भाप उठती है वो ऑयल के अंदर बैठाई जाती है। यानी रेगुलर करते करते पूरा 1 महीना लगता है। 1 महीने का प्रोसेस है, इत्र का प्रोसेस है। ये हो गया इत्र का। इसके अलावा देखो और भी जो प्लांट लगे हुए हैं, गुलाब जल का प्रोसेसिंग कैसे होता है वो आपको बताते हैं। लो इधर आ जाओ। देखो, ये तीनों जो प्लांट लगा हुआ है हमारे, ये गुलाब जल का ही प्लांट है। इसी में आज बन रहा था, आज अभी बन गया है, इसको एंड अभी किया है। जैसे देखो, गुलाब जल का प्रोसेस रहता है कि इसमें हम ताज़ा फूल डालते हैं, उससे 4 गुना पानी ऐड होता है। बाद में देखो इसको चिकनी मिट्टी से, पूरा मिट्टी से पैक किया हुआ है। फिर इसको हम नीचे से गर्म करते हैं। गर्म होने के बाद जो उसकी भाप उठती है वो उसमें आती है। इसमें ठंडा पानी भरा हुआ है। स्टीम ठंडी होने के बाद फिर ड्रॉप ड्रॉप इस नली से कलेक्ट हो जाता है, जो बनता है ओरिजिनल गुलाब जल, जो आप आँख में डालो, आई क्लीनर, फेस क्लीनर में यूज़ होता है। इसके अलावा जैसे हम और भी जो प्रोडक्शन बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ देखो ऐसे जामुन का अर्क बनता है, तुलसी का अर्क बनाते हैं, ब्रह्मी का अर्क, जीरे का अर्क, अजवाइन का अर्क। यानी अर्क का प्रोसेस सेम होता है। सेम जो गुलाब जल की विधि होती है, सेम प्रोसेस रहता है जो अर्क बनता है। अर्क किसी का भी बनाओ। ओनली हमारे यहाँ जो गुलकंद का जो प्रोडक्ट है वो अलग से बनाते हैं। गुलकंद के लिए भैया क्या होता है कि ताज़ा फूल को हम डंठल से अलग कर लेते हैं पहले। फिर उसको मिश्री और पंखुड़ी दोनों को कूटने के बाद पूरा 1 महीना तक धूप में पड़ा रहता है, वो तैयार होता है गुलकंद। और गुलकंद डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी में यूज़ होता है। इसके अलावा जैसे और भी जो प्रोडक्ट हमारा कैसे क्या यूज़ होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा, कैसे क्या लिया जाता है, क्या क्या चीज़ किस में तरीके से यूज़ किया जाता है वो भी आपको मैं बताएंगे। अब आप चलो, आपको मैं वो प्रोसेसिंग बता जी। देखो, जैसे आंवला और एलोवेरा जूस यूज़ होता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। विटामिन सी बालों के लिए, आँखों के लिए, जोड़ों में दर्द में यूज़ होता है। आंवला और एलोवेरा दोनों मिक्स करके पिया जाता है, सुबह में लिया जाता है। एक आता है अजवाइन अर्क, जो किसी को खाना खाने के बाद गैस का प्रॉब्लम होता है, खाना हजम नहीं होता है, वात होता है, पित्त होता है, जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो उसके लिए अजवाइन का अर्क यूज़ होता है। यानी कुछ भी खाने के बाद 2 चम्मच इसको लिया जाता है, बाकी पूरा गिलास पानी से ऐड करके लो, जो अजवाइन का पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है। और ये आता है जीरे का अर्क, जो वेट लॉस करने में, थायराइड प्रॉब्लम, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, पेट की चर्बी कम करता है और वेट लॉस करने में यूज़ होता है। इसको पीने का तरीका है, सुबह आधा गिलास पानी गर्म पानी करना है, उसमें 20 ml ये डालना है और एक नींबू निचोड़ के पीना है सुबह सुबह। ये हो गया जीरे का। और ये है कफ सिरप, जिसको कफ और अस्थमा की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कफ सिरप यूज़ होता है। इसको पीने का तरीका है, रात को सोते समय आधा कप इसी को गुनगुना करके फिर हल्का सा नमक डाल के और पी के सो जाने का है। और 1 घंटे 2 घंटे तक ऊपर से कुछ पानी वगैरह नहीं पीना है। ठीक है, कुछ भी खाना भी नहीं है। और ये है हमारा जामुन का चूर्ण और जामुन का अर्क, दोनों आता है। ये डायबिटीज़ वालों के लिए यूज़ होता है। जैसे अर्क रहता है, इसको सुबह लिया जाता है, 2 चम्मच खाली पेट लिया जाता है। और ये चूर्ण है वो 1 चम्मच रात को खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ लिया जाता है, जो डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। यानी हफ्ते भर में कंट्रोल हो जाती है डायबिटीज़। इसके अलावा ये तुलसी अर्क जो 5 बूंद डेली पीते हैं, ताकि इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। साइनस होता है, अस्थमा, वायरल वालों के लिए यूज़ होता है। इसको पीना है ओनली सुबह आधा गिलास गर्म पानी में 5 बूंद डेली पीना है। ये तुलसी वाला हो गया। और ब्रह्मी का अर्क जो याददाश्त और इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। याददाश्त के लिए दूध या शहद में डाल के पीना है 2-2 चम्मच, तो याददाश्त बढ़ाता है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नो साइड इफ़ेक्ट है। और ये हमारे यहाँ का सौंफ का शरबत है। जैसे सौंफ तो ठंडा रहता है, और ये नेचुरल ऑर्गेनिक शहद हो गया। ये नींबू अदरक का शरबत है। ये केसर इलायची का शरबत है। और ये गुलकंद यूज़ होता है फॉर डाइजेशन, जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी होता है, पाइल्स होता है, नक्सीर, अल्सर,
मुंह में छाले वगैरह होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। जैसे इसको गुलकंद को खाओ 1 चम्मच रात को दूध में घोल के, ताकि उससे पेट साफ रहता है, लीवर साफ रहता है, कभी भूखे पेट गैस का प्रॉब्लम नहीं होता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है गुलकंद। 1 चम्मच रात को दूध के साथ खाओ। और ये गुलकंद का माउथ फ्रेशनर हो गया। ये पान के पत्ते का शरबत है जो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। शरबत यानी ठंडक और ताजगी प्रदान करता है। और ये गुलाब का शरबत है, ये हमारे यहाँ का इत्र है, केसर चंदन का भी है, गुलाब का इत्र भी है। और ये रोज़ वाटर जो आँख वगैरह में डालते हैं, जो आई क्लीनर, फेस क्लीनर, मिठाई में, खीर में, पूजे में यूज़ होता है। एकदम रियल नेचुरल ऑर्गेनिक रोज़ वाटर है। इसके अलावा जैसे ये हमारा पूरा प्रोडक्ट ये पूरा हो गया। जैसे ये गुलाब जल गुलकंद, चलो ठीक है। जैसे देखो जब भी आप हल्दी घाटी आओ तो ये हल्दी घाटी में हमारी शॉप है। जैसे हम ऑर्गेनिक बनाते हैं गुलाब जल, गुलकंद, शरबत वगैरह। जब भी आए तो लेके जाएं। ऑर्गेनिक शरबत है, नेचुरल खुद का प्लांट है, खुद बनाते हैं। जैसे हल्दी घाटी के उत्तर दी 3रा नंबर 4था नंबर पे शॉप है हमारी, ठीक है जी। देखो ये हमारा हल्दी घाटी रोज प्रोडक्शन परफ्यूम हमको के नाम से दुकान का नाम है, शॉप का नाम है। जैसे हमारा कुरियर भी होता है, घर बैठे मंगवाना चाहे तो मोबाइल नंबर भी है हमारा 9929008558 नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप पे भी फ़ोन कर सकते हो और आप घर बैठे कुरियर करवा सकते हो। एवरी प्रोडक्ट घर बैठे होम डिलीवरी हो जाती है।